हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। और हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके लिए ये पहला क्लास है बायो का, दूसरी क्लास है बायो की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लड। तो चलिए बताते हैं हम आपको ब्लड क्या होता है। जैसे आपसे पहली बार कोई क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड, तो आप क्या बोलोगे? आप तो यही बोलोगे ना कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी लाल रंग की लिक्विड है उसे हम लोग ब्लड बोलते हैं। तो क्या इतना आसानी से ये डेफिनेशन होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड जैसे हमारे पीठ से लेके कान तक, कान से लेके हाथ तक, हाथ से लेके पैर तक, पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट करता है। हर एक पार्ट को जोड़ा होता है कौन? ब्लड। ठीक है। हर एक पार्ट को बॉडी में जो है ये कनेक्ट रहता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड। इसीलिए यहाँ पे आपको दिखा हुआ कि लिखा है कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है। ब्लड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये पूरे बॉडी में जो होता है सर्कुलेट होता है। कहीं आपको पीठ से कान तक जुड़ा रहेगा, नाक तक, पैर तक, हाथ तक, पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट होता रहता है। इसी की वजह से इसका नाम दिया गया है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ब्लड क्या है? ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी उत्तक, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरल संयोजित उत्तक। ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पीएच, है ना। पीएच क्या होता है? तो पीएच होता क्या है? ये होता है पोटेशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये एक तरीके की स्केल है जो कि बताता है ये एसिडिक है, कोई भी सॉल्यूशन हो उसे बताएगा ये एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है ना। कोई भी सॉल्यूशन अगर दिया है तो वो पीएच स्केल जो होता है वो बताता है एसिडिक है या बेसिक है। उसी को हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है। ये एक तरीके की स्केल होती है जो कि 0 से लेकर 14 तक होती है। ये मेजरमेंट करता है किसको? ये एसिडिक बताता है और बेसिक बताता है। ठीक है। तो उसी को हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। वो स्केल जो एसिडिक और बेसिक बताया सॉल्यूशन में, उसे हम लोग पीएच बोलते हैं। वो 0 से 14 तक होता है। क्लियर? तो 0 से 14, 0 से जो 7 होता है वो हमारा क्या होता है? एसिडिक, हिंदी में अम्लीय। बिलो 7 मतलब 7 से कम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक। और अबव 7 मतलब 7 से ज्यादा होगा तो उसे हम लोग बेसिक बोलेंगे। इट मीन्स हिंदी में क्षारीय। ठीक है। तो मैम, पीएच एक स्केल होता है जो कि कोई भी सॉल्यूशन है उसे एसिडिक या बेसिक मेजर करने का काम करता है। ठीक है। अगर 0 से 7 के नीचे हुआ तो उसे हम लोग एसिडिक बोलते हैं, और 0 से अगर 7 से 14 होता है तो हम लोग बेसिक बोलेंगे। बिलो 7 एसिडिक और अबव 7 बेसिक। अगर 7 होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। ठीक है ना। एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़िए, कुछ भी रटना नहीं है आपको। बस हम जितना बताएं उसको आप सुनते जाइए, और एक बार प्लीज उसको जो भी मैं लिखा हूं उसको लिख के एक बार दोबारा लिखेंगे, तब लर्न होगा। ठीक है ना। तो ये हमने आपको बताया, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ब्लड हम लोग का क्या होता है? ब्लड हमारे एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, हर एक पार्ट को जोड़ा रहता है। ठीक है। और दूसरा हमने क्या बताया? पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच होता है वो स्केल जो एसिडिक, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें एसिडिक है कि बेसिक है, इस चीज को कौन बताता है? पीएच स्केल। जो कि 0 से 14 होता है। 0 से अगर 7 कम होता है, 0 से 7 अगर होता है तो एसिडिक होता है, और 7 से 14 होता है तो बेसिक होता है। अगर वो 7 है तो न्यूट्रल। चलिए आगे देखते हैं ब्लड। तो ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ब्लड को
बेसिकली क्या है कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है लिक्विड येलो और एक होता है सॉलिड रेड। ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है लिक्विड येलो और एक होता है सॉलिड रेड। तो लिक्विड येलो जो होती है उसका ज्यादा परसेंटेज रहता है 55%, और इसमें जो होता है प्लाज्मा का मात्रा ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें जो है लिक्विड येलो जो है उसमें प्लाज्मा का जो रेट होता है वो 55% होता है, और सॉलिड रेड में आपका 45% होता है। इसमें सेल्स और कॉर्पसेल्स आते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सेल्स और कॉर्पसेल क्या होते हैं, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखिए ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक लिक्विड येलो एक सॉलिड रेड। तो आप बोलेंगे कि कैसे पता चलेगा, है ना? तो आप बोलेंगे अभी आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया है? तो जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम अपना टॉपिक बता देते हैं फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड है एक ह्यूमन में, एक आदमी में नॉर्मल कितना होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक ह्यूमन में ब्लड कितना होता है। तो ह्यूमन जो ब्लड है वो जो है 7.35 से लेके 7.45 तक बताता है, जो कि एक्यूरेट एकदम बोले तो एवरेज में जो 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 अभी हमने आपको बताया 7 के जो ऊपर होगा वो बेसिक होगा, मतलब कुछ पॉइंट बढ़ा है ना, 7 के बाद 0.4 बढ़ा है तो पूरी तरीके से बेसिक नहीं होता है, वो स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक है, इसको हम लोग अल्प क्षारीय बोलते हैं। ठीक, और एक दूसरा क्वेश्चन, एक नॉर्मल पर्सन में कितना ब्लड होता है? एक नॉर्मल पर्सन में कितना ब्लड होता है भाई, क्यों बताइए? एक नॉर्मल पर्सन में कितना ब्लड होता है? तो एक नॉर्मल पर्सन जो होता है 50 से 70 किलो का है, सपोज दैट मानिए एक नॉर्मल पर्सन है 50 से 70 किलो का है, तो उसके अंदर 5 से 6 लीटर का ब्लड होता है। ठीक है, एक जो नॉर्मल पर्सन है 50 टू 70 केजी, उसके बॉडी में जो है 5 टू 6 लीटर ब्लड होते हैं। ठीक है, इसको अगर परसेंटेज में बताएंगे तो 7% पूरे बॉडी में ब्लड रहता है वेट के हिसाब से। अगर वेट बढ़ता है तो ब्लड भी बढ़ेगा और फिर परसेंटेज भी बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई भी अगर इंसान जो है 50 से 70 किलो का है उसका वेट, तो उसके अंदर 5 से 6 लीटर का क्या होगा, ब्लड रहेगा। अगर मान लीजिए कोई इंसान 60 किलो का है तो उसको आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे आप देख रहे हो 60 केजी हमने एक लेके बताया आपको एग्जांपल में 60, तो 7% पर बॉडी है ना ऑफ अ बॉडी, तो 60 इंटू 7 अपॉन परसेंटेज तो आप निकालते होंगे 7 अपॉन 100, देन यू विल डिवाइड 4.2 केजी। इसका मतलब एक 60 किलो पर्सन के अंदर जो है 4.2 केजी ब्लड होता है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हमने आपको बताया ब्लड दो टाइप के होते हैं, एक होता है लिक्विड येलो, होता है सॉलिड रेड। लिक्विड येलो में जो है प्लाज्मा जो है ज्यादा रेट में पाया जाता है 55%, और सॉलिड रेड में आपको 45% कॉर्पस और सेल्स। तो अब देखिए सेल्स और ये कॉर्पस क्या है, कॉर्पस सेल्स। तो सेल्स और कॉर्पसेल्स जो है
ये 45% होते हैं, इसमें हमने कर दिया, ठीक है, ये 45% होते हैं। तो सेल्स होता क्या है, सेल्स और कॉर्पस्कल्स होते क्या हैं? तो आपको पता होगा सेल्स और कॉर्पस्कल्स जो है, हिंदी में इसको रुधिराणु बोलते हैं, रुधिराणु। ओके, हिंदी में इसको हम लोग रुधिराणु बोलते हैं। और जो सेल्स होता है इसको हम लोग कोशिका बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स को हम लोग बोलते हैं रुधिराणु हिंदी में। और सेल्स को हम लोग बोलते हैं कोशिका। सेल्स और कॉर्पस्कल्स जो है दोनों एक ही नाम है, ठीक है। कॉर्पस्कल्स मतलब कणिका और सेल्स मतलब कोशिका, ठीक। ये सॉलिड रेट में दोनों 45% पाए जाते हैं। आइए देखते हैं सेल्स कॉर्पस्कल्स 45%। तो हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो 3 टाइप के हैं। हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं हैं, सेल्स, वो 3 टाइप्स के हैं बेसिकली। तो वो 3 टाइप कौन कौन से हैं? एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। बॉडी के अंदर जो बॉडी के अंदर जो हमारा सेल्स है, ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं, वो हमारे बेसिकली रेड ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये होते हैं। तो आरबीसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कोशिका। अभी हमने आपको बताया सेल्स मतलब कोशिका, ब्लड मतलब आपको पता है रुधिर, हमने ऊपर भी लिखा था, और रेड मतलब तो आपको पता है लाल। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी? तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं लाल रुधिर कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिका, ठीक है। और तीसरा आता है हमारा प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग बिम्बाणु बोलते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये 3 नाम आपने सुने हैं, तो इनके साइंटिफिक नेम भी होंगे, और वो क्या होते हैं? यहाँ पे देखिए, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट मतलब होता है, एरिथ्रो मतलब होता है रेड, और साइट मतलब होता है सेल, इसलिए इसको बोला गया है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। और ल्यूकोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट, ल्यूको मतलब व्हाइट और साइट मतलब आपको पता है सेल, तो इसको नाम दिया गया है, साइंटिफिक नेम इसका क्या है? ल्यूकोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल को साइंटिफिक नेम जो है ल्यूकोसाइट सेल बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, ओके। और बिम्बाणु जो होता है वो क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट मतलब आपने देखा होगा, हाँ, आपने देखा होगा कि आपको जब ब्लड का थकना, प्लेटलेट्स मतलब होता है ब्लड का थकना, जब आपको चोट लगता है तो आपने देखा होगा ब्लड निकलता है, उसके बाद जो है कि ब्लड रुक जाता है, वो किसकी वजह से? थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं वहां पे, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग जो होता है उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। जो आपका एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल है, उसमें उसकी साइज कितनी होती है? 6.5 to 8 माइक्रोमीटर और 6.5 टू माइक्रोमीटर, ठीक है। और 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर, ओके, याद रखिएगा, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। उसी तरीके से आप देखेंगे जो व्हाइट ब्लड सेल है, इसको हम लोग कलरलेस भी बोलते हैं, पूरी तरीके से कलरलेस नहीं होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, व्हाइट नहीं होता पूरी तरीके से, ये एक कलरलेस होता है जो ट्रांसपेरेंट के रूप में होता है। तो इसको व्हाइट ब्लड सेल जो है 12 से 15 माइक्रोमीटर का होता है। कितना?
12 से 15 माइक्रोमीटर का होता है इसका साइज। और उसी तरह आपको पता है कि थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, इसका कितना होगा साइज, 2 से 4 माइक्रोमीटर, जो कि आपको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल हमारे बॉडी में कितने जो सेल्स हैं उसमें कितना परसेंटेज होता है, उसमें 41%। और व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट को मिला के 4% मिलते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो है किसकी परसेंटेज है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, तो डब्ल्यूबीसी का सबसे ज्यादा होगा, देन आरबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, कि साइज के हिसाब से देखेंगे हम लोग, साइज के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि साइज जो है किसकी बड़ी है। सबसे बड़ी किसकी साइज है, 12 से 15 किसका है, डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा होगा। और फिर उसके बाद आरबीसी, देन उसके बाद प्लेटलेट, साइज के हिसाब से इसको रखा गया है। तो ये है हमारा ब्लड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताए जो कि आपको पता होना चाहिए था। तो हमने आपको जितना भी बताया है ब्लड के बारे में, आप एक बार बस इसको अच्छे से पढ़िए। नहीं समझ में आता है, वीडियो को एक नहीं 3 बार 2 बार जितनी बार इच्छा करे उतनी बार देखिए। बट आपको अपने हाथ से जब से नहीं लिखेंगे कॉपी में, आपको आ ही नहीं सकता, टीचर चाहे जितना बेहतरीन आपको पढ़ा दे। टीचर आपको चाहे जितना बेहतरीन पढ़ा दे, अगर आप अपने पेन से कॉपी में नहीं लिखते हैं तो आपको नहीं आ सकता है। इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप सभी लोग से करता हूं कि जो भी मैंने लिखवाया है उसको आप नोट्स में जरूर लिखें। अगर आप वीडियो देख के याद करने की कोशिश करेंगे तो वो उतना नहीं अच्छे से याद होगा जितना आपको लिख के याद होगा। ठीक है, तो ये हमने ब्लड का जो है टॉपिक हमने खत्म किया है। और अभी इसके आगे और है 2-3 क्लास में हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे और इसी तरीके से आपको डिस्कस करता रहूंगा सारे टॉपिक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश किया है। बाकी आप लोग के ऊपर है कि जहां भी कुछ भी गलतियां होंगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आप लोग इसको पढ़िए अच्छे से और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।